बुलेटिन के आगाज में बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं मानसून ने जनूबी पंजाब में रंग जमा दिया। जनूबी पंजाब में अब्रे रहमत गर्मी से छुटकारा। मुल्तान में बारिश ने कई रोज से जारी गर्मी का जोर तोड़ दिया। गली मोहल्लों खेत खलियानों सड़कों वीरानों में पानी जमा। भावनगर जलालपुर पीरवाला बुरेवाला रंगपुर में बादल जमकर बरसे। सूरज की तपिश से झुलसी जमीन ठंडी। दरख्त बारिश में नहाकर उजले। फसलों पर भी निखार। गर्मी से सताए चरिंद परिंद सब ने सुख का सांस लिया। अरसे दराज से जारी गर्मी की शदीद लहर के बाद अब्रे रहमत बरसी। आपको अपडेट करें और आपको बताएं मानसून ने जनूबी पंजाब में रंग जमा दिया। जनूबी पंजाब में अब्रे रहमत गर्मी से छुटकारा। मुल्तान में बारिश ने कई रोज से जारी गर्मी का जोर तोड़ दिया। गली मोहल्लों खेत खलियानों सड़कों वीरानों में पानी जमा। भावनगर जलालपुर पीरवाला बुरेवाला रंगपुर में बादल जमकर बरसे। जलालपुर पीरवाला में मौसलाधार बारिश और शरीफ व मज़ाफात में मौसलाधार बारिश। जतोई शुजाबाद में भी मौसलाधार बारिश। मुबारकपुर में मौसम ने ली अंगड़ाई। ठंडी हवाओं का राज। हतेजी में मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सूरज की तपिश से झुलसी जमीन ठंडी। मौसम खुशगवार होने से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। आपको बता रहे थे मौसम के हवाले से, तो इसी पर बात कर लेते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी बताइएगा, बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया है। हालिया बारिश से गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा, क्या वबाई अमराज से भी कमी मुतवक्के है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त भी मैं जहां मौजूद हूं ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और इस फुहार का अपना ही मज़ा है। बड़े अरसे बाद मुल्तान में बारिश हुई है और पूरा जनूब पंजाब में जो है हम देख रहे हैं, पाकिस्तान समेत जनूब पंजाब भर में बारिश हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश है। और ये बारिश जो ये नया सिलसिला है ये तकरीबन 2 दिन मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। ये प्री मानसून है, अभी मानसून ने आना है। ये फोरकास्ट की जा रही थी जुमेरात को बारिश होने की और 10 दिन पहले लोगों को अंदाज़ा था कि जुमेरात को बारिश होनी है और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने इस पूरे खित्ते की सुनी है क्योंकि शदीद गर्मी थी और दर्जा हरारत 40 से ऊपर था। मुख्तलिफ इलाकों में 44, 45 और 46 तक भी दर्जा हरारत पहुँचा। तो शदीद गर्मी में लोग जो है झुलस रहे थे। अब ये बारिश हुई है और शदीद बारिश हुई है, बादल बरसा है, 2 माह बाद बरसा है वो बड़ा जम के बरसा है। उसके असरात जो है इंसानी ज़िंदगी पर, जानवरों पर, परिंदों पर, फसलों पर, सब पर मुरतब हुए हैं। दरख्त धुल गए हैं, फ़ज़ा साफ़ हो गई है, लोगों की सोलर प्लेटें धुल गई हैं और हर तरफ जो है एक सुहाना सा मंजर है। हम ये देख रहे हैं कि इस सारी कैफियत में लोग घरों से बाहर निकले हैं। बच्चे बारिश में नहाने के लिए बाहर निकले, जहाँ पानी जमा है वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जलेबी पकोड़े और समोसे बनाने वाली दुकानों पर रश नज़र आ रहा है, वहाँ पर लोग आ गए, घरों में पकवान बन रहे। तो एक जश्न सा समय है और बहुत सारे लोगों ने जनूब पंजाब की शदीद गर्मी से तंग आकर जो मरी, फोर्ट मनरो या माड़ी इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, उन्होंने अपने प्रोग्राम जो है मनसूख कर दिया है या मुअत्तल कर दिया है क्योंकि अब जनूब पंजाब जो है मरी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त जो है जो मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर भी हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, उससे एक खुशगवार तासुर जो है वो उभर रहा है। जो आज की बारिश थी वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कैफियत में देखी गई। एक कड़ी जमंदा का इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 61 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह 9 नंबर चुंगी पर जो है तकरीबन 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। बोसन रोड पर जो है 45 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह पुराना शुजाबाद रोड पर 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुछ इलाकों में जो है वो 41 मिलीमीटर बारिश हुई है जो शहर के बेशतर इलाके हैं। और जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो अगर हम मुल्तान की मशरक़ी सिमत को देखें तो वहाँ पर तकरीबन 50 मिलीमीटर और मगरबी सिमत में जो है वो 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर अंदरूनी शहर भी अच्छी बारिश हुई है और उसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है। और ख़ास तौर पर ऐसी सड़कें जो हमेशा से जब भी बारिश होती है पानी में डूब जाती हैं, वहाँ पर वही मंजर है जो हमेशा होता है और इस वक्त जो है सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। वो वासा ने इस हवाले से सिटी में एमरजेंसी का नाफिज करने का ऐलान किया और एमरजेंसी नाफिज करने के बाद उनकी गाड़ियाँ, लोग वो सारे शहर में मौजूद हैं और पानी की निकासी के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन अभी भी शहर के बेशतर सड़कों पर जो है वो पानी जमा है। इस वक्त कैफियत ये है कि क्योंकि बहुत सारी सड़कों पर जहाँ पानी जमा है वहाँ इस पानी को उतारने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये है कि बड़े अरसे से बारिश नहीं हुई थी तो ज़मीन खुश्क थी और गर्मी की हिद्दत की वजह से ये पानी तेज़ी से उतर भी रहा है और बहुत सारे इलाके जो है वो तेज़ी से खुश्क होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो है मुल्तान का दर्जा तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आगे बढ़कर जो है 30-32 तक जाएगा।
कल भी बारिश के इम्कानात हैं और परसों भी हल्की बारिश के इम्कानात हैं। तो इस वक्त जो है सूरत हाल बड़ी अच्छी है और साथ साथ जो है हवा में नमी जो है वो उसका जो पैमाना है वो तकरीबन 75 से 76% तक पहुंच गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार है नमी की, इसकी वजह से हब से, और ये अब अगर बारिश रुकती है और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बढ़ता है तो नमी बढ़ने के साथ साथ जो है हब्स में इजाफा हो जाएगा। और पिछले 5-7 दिनों से लोग जो है इसी हब्स की कैफियत में अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज जो बारिश हुई तो वर्किंग डे था, जहाँ जहाँ भी बारिश हुई तो जो सरकारी मुलाजमीन थे वो दफ्तरों में बैठे हुए थे, प्राइवेट मुलाजमीन अपने दफ्तरों में बैठे हुए थे, उन्होंने खिड़कियां खोलकर शीशों से इस बारिश का नज़ारा किया और अक्सर ये शेर गुनगुनाते कहते हुए नजर आए कि दफ्तर ने दी न छुट्टी वगरना मैं बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने देता। लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने बारिश को एंजॉय तो किया शीशे के अंदर से, लेकिन ये है कि एक खुशी के तासुरात जो है हर चेहरे पर हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर मानसून जो है इसी तरह जारी रहता है और आने वाले दिनों में भी बड़े अच्छे मसरात मुरतब होंगे। अभी ये जो ताज़ा बारिश हुई है, कपास की फसल इस खित्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और कपास की फसल पर भी इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि जो कपास का टिंडा था वो मौसम की हिद्दत की वजह से गिर रहा था और प्री मैच्योर गिर रहा था और उसमें जो है वो फल पकने की जो सलाहियत है वो कम होती जा रही थी। तो बारिश की ये जो वेव है इससे ये तवक्को कर रहे हैं कि जो कपास की सूरत हाल है वो बेहतर होगी। बहुत सारे इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी थी तो वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। शहर के ऐसे इलाके हैं जिसमें ख़ास तौर पे शाहीन मार्केट एक ऐसा इलाका है जहाँ से पूरे जनूब पंजाब का कारोबार होता है। बाहर से ट्रकों में सामान आता है और फिर यहाँ अनलोड करके फिर छोटे ट्रकों में भरकर पूरे जनूब पंजाब में भेजा जाता है। तो उस इलाके को अगर हम देखते हैं तो वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और वहाँ पर जो है पानी 2-2 फुट खड़ा हुआ है। इस इलाके में ये जो पानी रुकने का मसला है और सीवरेज के मसाइल हैं वो पिछले 30 साल से बरकरार हैं और इंतज़ामिया इस मसले को हल नहीं कर सकी। तो जैसे ही बारिश होती है तो जो जहाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ जहाँ इस किस्म की आबादियाँ हैं, जहाँ पर नशीबी इलाके हैं, तो वो शहरी परेशान हो जाते हैं और वो वासा की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद वासा जो है हमें इस सारी मुसीबत से जल्द से जल्द निजात दिला सके, क्योंकि ये बात तय होती है कि वहाँ पर शहर भर का पानी इकट्ठा होना है। तकरीबन 324 क्यूसेक जो है वो पानी डिस्चार्ज करने की सलाहियत है वासा के पास बैक वक्त। उसके 6 बड़े डिस्पोजल स्टेशन और लिफ्ट स्टेशन हैं जहाँ से ये पानी का अखराज किया जाता है और उनको पूरी कैपेसिटी चलाने के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही बारिश की कैफियत पैदा होती है तो साथ ही बिजली चली जाती है और आज भी यही हुआ कि जैसे ही बारिश शुरू हुई और उसके साथ साथ जो है वो 170 फीडर जो बेपको के थे मुल्तान के वो बंद हो गए। तो 170 फीडर बंद हुए तो ऐसा लगा कि पूरे शहर में बिजली नहीं है। मजमूई तौर पर तकरीबन 780 फीडर और ग्रिड स्टेशन जो है वो मैपको के मौजूद हैं। तो बाकी इलाकों में भी यही सूरत हाल हुई कि आधे फीडर जो है वो बंद हो गए। तो शहर में बिजली न होने की वजह से वासा के जो डिस्पोजल है वहाँ पर जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो रुक जाते हैं। तो वासा ने वो इंतज़ाम किया है वहाँ पर जनरेटर्स का और स्टैंड बाई जनरेटर्स का और उनके ज़रिए जो है डिस्पोजल तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। बारिश की इतला क्योंकि पहले से थी, फोरकास्ट को देखते हुए आज सुबह से ही मुख्तलिफ शहरों में अजला में टीमें बाहर निकली हुई थी। मुल्तान में भी डिप्टी कमिश्नर ने खुद विज़िट किए मुख्तलिफ इलाकों को और तैयारी की हिदायत की। इसी तरह वासा ने भी जो है वो तैयारी की हुई थी। वासा ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने कैंप्स भी लगाए हुए थे जहाँ पर मानसून से निपटने के लिए उनका अमला मौजूद था और उसके लिए तैयारियां थीं। तो उसके असरात भी मुरतब हुए और जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब के दीगर शहरों में वासा का जो पानी है वो निकालने के लिए जो कोशिश की जा रही है, बारिश का पानी वासा हर तरफ निकाल रहा है। लाहौर की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर हुई है तेज़ी से। तो मुल्तान और मुल्तान के नवाई इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि जो सरकारी मशीनरी है वो भरपूर काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि पानी की निकासी जो है वो जल्द से जल्द जो है मुमकिन बनाई जाए। लेकिन अगर बारिशें बढ़ती हैं, अभी आज जो कैफियत है कि ज़मीन गर्म थी और खुश्क थी, उसकी वजह से जो है सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन आगे अगर बढ़ती है तो सूरत हाल जो है मज़ीद बारिशें होती हैं तो पानी जो है वो मज़ीद खड़ा होगा और उससे जो है मसाइल बढ़ेंगे। जिन जिन आबादियों में कच्चे मकानात हैं, कच्ची दीवारें हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो खाना बदोश हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए मसला है। एडिटर रोही अमजद बुखारी इस सुहाने मौसम में हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इस मौसम में पकोड़े खाएं, चाय पिए और इस सुहाने मौसम को खूब एंजॉय करें।
बारिश ने वासा मुल्तान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जो जोर था वो टूट चुका है, लेकिन मुल्तान की बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। मैं इस वक्त मुल्तान की अहम तरीन शाहराह कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो खवातीन यूनिवर्सिटी के बाहर बारिश का पानी जमा है, घुटनों से ऊपर तक जो है ये पानी है। मेरा कैमरा में नसीब आपको इस वक्त खवातीन यूनिवर्सिटी के बाहर के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं जो तुलबा हैं उनको किस कदर मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और लोग जो है वो पानी से गुजर कर जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लोगों की जो है वो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो भी व्हीकल्स हैं वो बंद हो रही हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। भाईजान, खवातीन यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शुमार की जाती है जी, यहाँ पर बारिश का पानी जमा क्या है? बारिश का पानी इतना जमा है, घुटनों के ऊपर पानी है पड़ा। लोगों की कार्स, बाइक्स वगैरह बंद हो रही हैं। हमारी भी बाइक बंद हो चुकी है। तो इसका हल ये है कि जल्द से जल्द पानी निकलवाया जाए यहाँ से। इनकी भी जो है वो मोटरसाइकिल बंद हो चुकी है। भाईजान, कितना पानी वहाँ पर जमे है और क्या? अस्सलाम वालेकुम। पानी इतना ज्यादा है कि इंजन तक डूब गए हैं गाड़ियों के। नाकस इंतजाम है, कोई निकास का इंतजाम नहीं है। सारा रोड ऐसे है, पीछे से लेकर दिल्ली गेट से लेकर कचहरी तक सब ऐसे ही है जी। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर तालाब का मंजर जो है वो नज़र आ रहा है, और किस तरह लोग जो है वो बारिश के पानी से गुजर कर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मजीद बात करते चलें तो खवातीन यूनिवर्सिटियों में जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटी जो है शुमार होती है, और इसके बाहर जो है वो बारिश का पानी जमा और इस वक्त जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर अभी तक जो है वो पानी की निकासी का जो है वो इंतजाम नहीं किया गया। लोगों को काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है जी। यहाँ पर आपको बताया, मुल्तान में तेज बारिश से शहर के नशीबी इलाके पानी में डूब गए। हाई कोर्ट, गिलानी रोड समेत अहम सड़कें ज़ेर-ए-आब। गर्मी से निजात पर शहरी खुश, निकासीयाब न होने से परेशान। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे हम बारिश की जल थल की। 2 माह बाद मुल्तान में होने वाली इस बारिश ने हर तरफ जल थल कर दी है। इस वक्त हम हाई कोर्ट के साथ रोड सड़क पे खड़े हैं जहाँ पे पानी ही पानी है। मेरा कैमरामैन आमिर शाह दिखाए तो आगे जो काफ़ी पानी है और मोटरसाइकिल जो गुजर रहे हैं, और आगे जो सड़क है वो भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है क्योंकि पानी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, मोटरसाइकिल फंसी हुई हैं। नशेबी इलाकों की बात करें तो हाई कोर्ट के इर्द गिर्द तमाम जो रोड हैं वहाँ पे पानी है। गिलानी रोड पे पानी है, डेरा अड्डा पे पानी है। इसके साथ ही जो वीमेन यूनिवर्सिटी है उसके सामने पानी है, और दीगर जगहों से पानी ज़्यादा की इत्तलात मसूल हो रही हैं। साथ महकमे मौसमियात का ये कहना है कि अब जिस तरह अभी हल्की बूंदाबांदी शुरू है, शाम को ये बूंदाबांदी तेज़ हवाओं के साथ रहेगी और 28 तारीख तक ये सिलसिला रहेगा। तो इसमें ज़रूर इंजॉय करें। गर्मी गई, इस गर्मी जाने की खुशी भी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा पानी की वजह से निकासीयाब का इंतज़ाम मुल्तान में मुतासिर हो रहा है। आपको पता है, हम अक्सर बताते भी रहते हैं कि यहाँ पे 80% से ज़्यादा जो वासा के निज़ाम है धर्म बरम है, घरों में पानी पहुँच जाता है, गंदा पानी होता है। तो ज़िला इंतज़ामिया को भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिस तरह ये सड़कों पे खड़ा पानी है, वासा को और इसके साथ रेस्क्यू 112 को दीगर इदारे मुतहरिक भी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के में हमने देखा कि DC मुल्तान वो फील्ड में निकले हैं। वासा की जानिब से भी काशन आ चुकी हुई है, टीमें मुतहरिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों को खुद भी बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया महर इमरान आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, DC वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर वासा और दीगर महकमे मुतारिक तमाम मशीनरी फील्ड में रवाना कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों का दौरा, मौके पर निगरानी की निकासियाब ऑपरेशन का खुद मुआयना किया। आपको अपडेट करें, DC वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर वासा और दीगर महकमे मुतारिक तमाम मशीनरी फील्ड में रवाना कर दी गई। निकासियाब का काम जारी। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों का दौरा, मौके पर निगरानी की, निकासियाब ऑपरेशन का खुद मुआयना किया। अफसरान से ब्रीफिंग भी ली। वासा को डिस्पोजल स्टेशन पूरी इस्तेदाद से चलाने की हिदायत भी की गई। मुल्तान में तेज बारिश के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील। रेलवे रोड, लक्कड़ मंडी चौक पर पानी ही पानी। राहगीरों को शदीद मुश्किलात, ट्रैफिक जाम। मजीद जानते राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तेज बारिश के बाद मुल्तान शहर के बेशतर इलाके जो है वो पानी में डूब चुके हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, मैं रेलवे रोड पर मौजूद हूँ और लक्कड़ मंडी चौक ये कहलाया जाता है।
اور اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ روڈ کے مناظر دے سکتے ہیں. اس وقت روڈ جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. یہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ اس گرمی سے تو نجات ملی ہے, بارش ہوئی ہے, لیکن جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وہ آج جو ہے وہ تقریباً 42 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے بعد آپ سڑکوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں. بیشتر بہت سارے ایسے ملتان شہر کے علاقے ہیں جہاں ہائی کورٹ چوک ہے, اور اس کے ساتھ اندرون شہر میں چلے جائیں یہ لکڑ منڈی چوک ہے, گلگشت کے کچھ علاقہ ہے, اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں, روڈز ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. گرمی سے نجات ملی ہے, لیکن لوگوں کی دکانوں میں پانی چلا گیا ہے, کاروبار متاثر ہے. کیا کہنا چاہیں گے روڈ؟ دیکھیں بھائی جان, یہ تو رب کی رحمت ہے کہ بارش ہوئی ہے, مگر 21 تاریخ سے بارشیں بتائی ہوئی ہیں. حکومت وقت کا کام یہ تھا کہ یار فوری کارروائی کریں, پہلے سے انتظام کریں, مگر وہ فیل ہو گئے. کوئی انتظام نہیں کیا انہوں نے, کوئی واسطہ کا نظام صحیح نظر نہیں آیا. پہلے کاروبار نہیں ہے, اس کے بعد بارش ہوئی ہے, یہ حال ہو گیا, کیا کاروبار ہم کریں گے؟ تو حکومت وقت سے ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کریں کہ فوری کارروائی کریں, یہ پانی نکالیں تاکہ ہم اپنے روزگار کے سر لگیں. وہ بارش ہونے کی وجہ سے مزید جو آج کا دن ہے وہ لوگوں کا نقصان میں جائے گا. ہمارے ساتھ اور بھی یہاں کے علاقے کے لوگ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ روڈ پر پانی ہے, گزرنے میں بھی پریشانی ہے, لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. واسطہ انتظامیہ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے, پول کھل چکے ہیں, کوئی ڈسپوزل اسٹیشن کا سسٹم نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے, حرم گیٹ چوک سے پاک گیٹ تک نہ پانی کھڑا ہوا ہے, اور اب ادھر ہم لکڑ منڈی کی طرف آئے ہیں تو یہاں بھی پانی کھڑا ہوا ہے. رکشا مافیا جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے, اس بارش آنے کی وجہ سے 100 سے 150 روپے کرایہ فی سواری سے لیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ چوک جو حرم گیٹ سے پاک گیٹ کے درمیان بھی ہم نے بارش دیکھی, اور اب جو لکڑ منڈی چوک ہے, ریلوے روڈ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل روڈ جو ہے وہ اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کرتا دکھائی دے رہا ہے. پانی مکمل روڈ پہ کھڑا ہوا ہے. تقریباً اکثر یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا کاروبار بھی ہے, چھوٹی موٹی لوگ ریڑیاں بھی لگا لیتے ہیں, گوشت کے بھی لوگوں نے یہاں پر پھٹے لگا رکھے ہیں, لیکن اب یہاں سے گزرنا مشکل ہے. لوگ یہاں کیسے آئیں گے؟ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رکشہ مافیا ہے, جو خاص طور پر موٹر سائیکل سے لوگ نہیں گزر سکتے یہاں سے, رکشے پر اس بارش کے موسم میں سفر کرتے ہیں, تو وہ بھی کرائے زیادہ لے رہے ہیں. اس چیز پہ انتظامیہ کو چاہیے, واسطہ انتظامیہ کو اور ہماری ملتان کی ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ پہلے ہی اس چیز کا بندوبست کیا ہوتا کہ تاکہ لوگوں کو یہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا بارش کے موسم میں, یہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں بہاولپور میں پری مانسون سپیل کی انٹری. شہر کے مختلف حصوں میں رم جم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے طاہر جودھیانہ سے. بالکل جی, بالآخر بہاولپور میں قدرت مہربان ہو گئی. بہاولپور میں موسلا دھار بارش تو نہیں ہو سکی, لیکن بہاولپور کے شہریوں کے لیے یہ موسم بھی کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے, کیونکہ اس وقت بہاولپور شہر کے اوپر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں. ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے. بعض علاقوں میں ہلکی بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے, لیکن موسٹلی بہاولپور شہر میں رم جم کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین اکرم شاہین آپ کو یہ نظارے جو ہے وہ دکھائے گا. اکرم شاہین صاحب, آپ یہ دکھائیں, کیونکہ یہ نظارہ جو ہے یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے بہاولپور کے شہریوں کو, کہ اس طرح کالی گھٹائیں جب چھاتی ہیں اور بہاولپور کے شہری جو ہیں وہ جس شدت کی گرمی برداشت کر رہے تھے اور جس شدت کی حبس برداشت کر رہے تھے, اس کے بعد یہ بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ پری مانسون بارشوں کی صورت میں بہاولپور کے شہریوں کو ملا ہے, اور ایک قسم کا ریوارڈ کہہ لیں, کیونکہ بہاولپور شہر میں خاص طور پر محسوس ہونے والا درجہ جو تھا وہ 57 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا. اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں پری میچور حبس کا جو سلسلہ تھا وہ اپریل کے اختتام سے ہی شروع ہو چکا تھا, اور اس کے بعد 4 سے 5 گرمی کے سپیل جو ہیں وہ بہاولپور کے شہریوں نے برداشت کیے, جس میں درجہ جو تھا وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا. ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جو پیشین گوئی ہے اس کی بات کرتے چلیں تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی یہی کہا گیا ہے کہ موسلادھار بارش جو ہے وہ متوقع ہے, اور سرائے چولستان کی پیاس بھی بجھنے کے امکانات ہیں, کیونکہ ڈراؤٹ کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے. اور اگر چولستان میں بارش ہوتی ہے تو یہ مقامی چولستانیوں کے لیے, وہاں کی لائف سٹاک کے لیے بہت بڑا ریلیف ثابت ہوگا. بہاولپور کے کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو موسم کی تبدیلی ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ, اب پہلے جتنی حبس اور گرمی تھی برداشت سے باہر تھی, ماشاءاللہ اب بہترین موسم ہو گیا ہے. ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے,
اور ماشاءاللہ اب آؤٹنگ کے لیے بھی ہم نکلیں گے بچوں کو لے کے، اور الحمدللہ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی چل رہی ہے کہیں کہیں۔ یہ بتائیں کہ بہاولپور میں جس شدت کی حبس چل رہی تھی وہ پہلے بھی بہاولپور میں اس طرح کی حبس کا سامنا کرنا پڑا ہے بہاولپوریوں کو؟ نہیں، اس دفعہ تو بہت زیادہ تھا، اس دفعہ تو اتنی شدید قسم کی گرمی تھی، حبس تھی کہ بندے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میرا خود بھائی سرکل روڈ پہ ہوتا تھا تو پچھلے ویک جو ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اس کو ہسپتال لے جانا پڑا، ہمیں پانی کی کمی بتائی گئی۔ تو اب جو ہے نا ماشاءاللہ موسم اچھا ہو گیا ہے، تو کچھ گرمی کی شدت کی وجہ سے کچھ بیماریاں، جلد کی سکن کی بیماریاں بھی پھیل رہی تھی، اب جو ہے نا ماشاءاللہ ٹھیک ہے موسم، اللہ پاک کا شکر۔ جو آؤٹنگ کا پلان ہے وہ بہاولپور کے شہری جو ہے انہوں نے ابھی سے بنانا شروع کر دیا ہے، اور اگر اس وقت ہم درجات کی بات کرتے چلیں تو اس دوران اگر ہم کل کے موسم کی بات کرتے چلیں تو درجات جو تھا وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس وقت درجات جو ہے وہ گر کر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سے جو کم سے کم کا درجہ رہتا ہے رات کا وہ بھی کم ہو کر 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران بارش جو ہے وہ موسلادھار متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ آپ کا۔ شہر اولیا میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کی وجہ سے جہاں موسم خوشگوار ہوا وہیں گرمی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، شہر اولیا میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کی وجہ سے جہاں موسم خوشگوار ہوا وہیں گرمی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سلمان ضمیر سے، لیکن آپ کو بتائیں شہر اولیا میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ایم ڈی واسا کو ریکارڈ کی گئی بارش سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ جلال پور پیروالا شہر اور مضافات میں بھی باران رحمت برس گیا۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے وقار صدیقی سے۔ جی بالکل، طویل انتظار کے بعد اور آگ برساتی گرمی کو برداشت کرنے کے بعد جو ہے اب شہریوں کو سکھ کا سانس ملا ہے۔ جلال پور پیروالا شہر اور اس کے مضافات میں ابر رحمت جو ہے خوب جم کر برسا ہے۔ اگر میں مضافاتی علاقوں کی بات کروں تو مضافاتی علاقوں میں اب بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور شہر میں بھی جو ہے ہلکی بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ شہریوں نے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے خاص طور پر فیملیز نے جو ہے تفریح گاہوں کا پارک سے جو ہے وہ رخ کر لیا ہے۔ چھوٹے بچے بھی جو ہیں اس وقت کھیل کود میں جو ہے وہ مصروف دکھائی دے رہے ہیں اور موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں محکمہ زراعت کی تو محکمہ زراعت کی جانب سے بتایا گیا کہ جو موجودہ بارشیں ہیں وہ زیر کاشت فصلوں کے لیے خاص طور پر کپاس کی فصل کے لیے مفید ثابت ہونی ہے، اور اسی بارش سے اگر میں بات کروں بجلی کی فراہمی کی تو بارش سے جو ہے بجلی کی فراہمی مختلف فیڈرز میں جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، اور شہریوں کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ تاہم شہریوں نے جو ہے اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر کے اس وقت موسم کو انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے اور تفریح گاہوں کا جو ہے رخ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ وقار صدیقی آپ کا۔ گڑھا موڑ اور گرد و نواح میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مزید جانتے ہیں ساجد چودھری سے۔ جی بالکل، موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج گڑھا موڑ اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی جو بوندا باندی ہے وہ شروع ہے، جس کے باعث جو گرمی کی شدت میں کافی کمی آ گئی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 34 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سابقہ ہفتے جو ہے وہ درجہ حرارت کافی زیادہ تھا، جس کے باعث گرمی کی شدت میں کافی اضافہ تھا، جو کہ آج ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے سے جو ہے وہ درجہ حرارت کافی کم ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے محکمہ موسمیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ سابقہ دنوں گرمی کافی زیادہ تھی، اور آئندہ جو چند روز ہیں اس کے دوران جو ہے وہ ہلکی ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث گرمی کی شدت میں کافی کمی آئے گی۔ اگر شہریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم خوشگوار ہونے سے شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھے ہیں، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ بہت خوش ہیں۔ محکمہ زراعت کے حوالے سے بات کی جو ان کا بھی کہنا ہے یہ جو بارش اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اس سے جو فصلیں ہیں ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ ساجد چودھری آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں احمد پور شرکیہ میں مونسون کی پہلی موسلادھار بارش کا آغاز۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹا۔ بارش کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں سے بجلی غائب۔ شہریوں کو بجلی کی بندش سے پریشانی کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، احمد پور شرکیہ میں مونسون کی پہلی موسلادھار بارش کا آغاز۔ احمد پور شرکیہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ احمد پور شرکیہ میں بارش کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں سے بجلی غائب۔ شہریوں کو بجلی کی بندش سے پریشانی کا سامنا۔